वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आज जो हम बात करने जा रहे हैं मैथ के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे मैंने आप लोगों को सिलेबस तो बता दिया था। ये जो क्लास है ये बीटेक के लिए है, आप लोगों को पता ही है। बीटेक की क्लास चल रही है। एवन स्टडी इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। जो मैं आज आपको मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ इसका जो कोड है वो है 303 KAS 303403। ये कोड इसलिए मैंने दोनों लिख रखे हैं क्योंकि इनका जो सिलेबस है वो सिलेबस सेम है। यानी कि जो KAS 303 और 403 है इनका सिलेबस आपका सेम है, इसलिए मैंने इसी वीडियो में ले लिया है। और आपको बता दूं मैं जो ये मैथ पढ़ा रहा हूँ AKTU के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। जो AKTU है या फिर इसको आप UPTU भी कह सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को मैथ पढ़ा रहा हूँ। अगर आपका कोड कुछ और है मैथ में और उसमें कोई भी यूनिट या कोई भी टॉपिक अलग है, जो टॉपिक मैंने बताए थे, अगर टॉपिक नहीं पता है तो आप लोग जाइए और मैंने सिलेबस आपको बता दिया कि क्या क्या सिलेबस है मैथ का, तो उस सिलेबस को आप देख लीजिए। जो टॉपिक नहीं है आपके करेंगे, जो आपके में टॉपिक नहीं है उसको आप कमेंट में बता दीजिए कि सर ये टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है। ये तो KAS 303 और 403 तो मैं आपको पूरा मैथ पढ़ाऊंगा इसका। अगर किसी और का अलग मैथ है, अगर अलग कोड है उसके में, अगर ये जो सिलेबस बताया था इसमें से सिलेबस में से जो टॉपिक नहीं उसे बता देना कमेंट में, और मैं उस टॉपिक को अलग अलग से आपको करा दूंगा। तो आज हमारी स्टार्ट होने वाली थी सिलेबस के बाद में यूनिट फर्स्ट। लेकिन यूनिट फर्स्ट में आपको क्या पढ़ना है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब क्या होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म में? अगर मैं आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ाता हूं तो इससे पहले आपको दो टॉपिक क्लियर होना चाहिए। वो कौन कौन से हैं? एक तो है आपका डिफरेंशिएशन और एक है आपका इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन को हिंदी में हम कहते हैं अवकलन, और इंटीग्रेशन को हिंदी में कहते हैं समाकलन। ये जो दो टॉपिक मैंने लिखे हैं ना, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये दोनों टॉपिक आपके क्लियर होना चाहिए, तभी आपको लाप्लास समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि लाप्लास में फॉर्मूले तो होते हैं, बट जब लाप्लास में दूसरा या तीसरे स्टेप पर आप जाओगे, दूसरे स्टेप पर जाओगे, या तो वहां आपको डिफरेंशिएशन लगाना पड़ेगा या आपको इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगेगा कि डिफरेंशिएशन होगा इंटीग्रेशन होगा, मैं आपको बता दूंगा वो। तो अब आप लोगों को या तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों आना चाहिए। जिन्होंने 12th से बीटेक में आए हो वो 12th में पढ़ चुके हैं, और जो डिप्लोमा से बीटेक में आए हो, क्योंकि डिप्लोमा जो होता है वो 10th के बाद होता है, और ये भी डिप्लोमा में पढ़ चुके हैं। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को रिवीजन कराऊंगा। मैं उतनी अच्छी तरह डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं पढ़ाऊंगा, यानी कि बिल्कुल डेप्थ में जाके नहीं पढ़ाऊंगा। मैं उतना रिवीजन कराऊंगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का जो आप लाप्लास के क्वेश्चन सॉल्व कर सके। क्यों कराऊंगा? क्योंकि इसलिए कराना पड़ेगा मुझे कि अगर मैं जब लाप्लास का क्वेश्चन कराऊंगा और डिफरेंशिएशन मैंने कर दिया, आप लोगों का क्वेश्चन होगा सर ये डिफरेंशिएशन किया कैसे। तो मेरा दायित्व यही बनता है कि आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को पहले मैं रिवीजन करा दूं और उसके बाद में लाप्लास पे जाऊं। तो आज का जो पहला टॉपिक है हमारा वो है डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन को मैं तीन पार्ट में पढ़ाऊंगा आपको। पहले पार्ट में तो मैं आपको सिंपल पढ़ा दूंगा, इसमें फॉर्मूले बता दूंगा और सिंपल टाइप का कैसा होता है। दूसरे में मल्टीप्लाई वाला पढ़ाऊंगा, जैसे टी की पावर इंटू टी है साइन टी, इस तरह के जो होते हैं मल्टीप्लाई में आ गया तो डिफरेंशिएशन करेंगे हम। और एक लास्ट पढ़ाऊंगा मैं डिवाइड में, जैसे साइन टी बाई टी हो गया। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो कैसे करेंगे। और एक वीडियो में इंटीग्रेशन की बताऊंगा आपको, क्योंकि जो फॉर्मूले में डिफरेंशिएशन में बताऊंगा ना वही फॉर्मूले इंटीग्रेशन में होते हैं, बट अपोजिट होते हैं, यानी कि ये एक दूसरे के अपोजिट है। ये हो गया। अब जो टॉपिक है मेरा डिफरेंशिएशन चलता है, डिफरेंशिएशन में भी फर्स्ट वाला उठाता हूं और आज हम इसको खत्म कर देंगे। कल को मल्टीप्लाई कर लेंगे, परसों डिवाइड और फिर इंटीग्रेशन, उसके बाद चलेंगे हम लाप्लास पे। तो डिफरेंशिएशन में आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी। एक तो होता है आपका कांस्टेंट और एक मिलेगा आपको वेरिएबल। कांस्टेंट में क्या हो गया, जैसे आपका 2 हो गया, 8 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, यानी जो ये मीनिंग होती है ये, और एक पाई, ये इस तरह के जितने भी होंगे आपके सब कांस्टेंट होंगे। और वेरिएबल में अक्सर एक्स वाई जेड इस तरह का जो होगा ये वेरिएबल होगा।
कांस्टेंट का मतलब है कि अगर इस तरह की जो आपकी डिफरेंशिएशन में आपको इस तरह का कुछ भी दिख जाता है, 2 4 6 8 10 पाई जो भी दिख जाता है वो आपका कांस्टेंट होगा। इसका मतलब है कि इसका हमें डिफरेंशिएशन नहीं करना है, इसका ज्यों का त्यों हो जाएगा। ठीक, अब आया वेरिएबल, जैसे एक्स वाई जेड अगर इस तरह के हैं तो इनका वेरिएबल होगा। जैसे आपने डिफरेंशिएशन देखा होगा डी वाई डी एक्स, ये जो आपको x दिख रहा है ना, ये जो x, ये मैंने क्या बताया आपको, ये वेरिएबल होगा, x का वेरिएबल है आपका यहाँ पे। तो x का मतलब है यहाँ पे डी वाई डी एक्स लिखा हुआ, तो इस x का मतलब है कि जो आपको डिफरेंशिएशन करना है यहाँ पे वो x के सापेक्ष करना है। अगर मैं लिख देता डी वाई अपॉन के डी वाई, तो यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन होगा वो y के सापेक्ष होगा। अगर मैं लिख देता डी वाई अपॉन के डी जेड, तो यहाँ जो डिफरेंशिएशन होगा वो आपका किसके सापेक्ष होगा, इस z के सापेक्ष। उम्मीद करता हूँ इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ जो मैंने बताया, फिर मैं फॉर्मूले बताऊंगा क्योंकि फॉर्मूला ही मेन होता है। डिफरेंशिएशन में एक तो होता है कांस्टेंट, एक होता है वेरिएबल। कोई भी गिनती आ जाए, 2 4 6 8 10 पाई जैसी वैल्यू आ जाए तो वो सब कांस्टेंट होते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं हमारे। फिर आता है वेरिएबल, एक्स वाई जेड इस तरह की जो वैल्यू होंगी वो वेरिएबल होती हैं। जैसे डी वाई डी एक्स, यह एक्स का मतलब है कि मैं जो अवकलन करूंगा यानी डिफरेंशिएशन जो मैं करूंगा वो एक्स के सापेक्ष करूंगा। डी वाई अपॉन डी वाई का मतलब है कि वाई के सापेक्ष मैं डिफरेंशिएशन करूंगा। डी वाई अपॉन के डी जेड का मतलब है कि मैं जेड के सापेक्ष डिफरेंशिएशन में करूंगा। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ अगर चाहिए, पीडीएफ अगर किसी को चाहिए, पहले देखो मैं कहता हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, एक कॉपी और एक पेन लेके आप पास साथ बैठिए और साथ के साथ जो मैं लिख रहा हूँ जो पढ़ा रहा हूँ वो करते चलिए, ये बेस्ट तरीका है। अगर आप कहते नहीं सर हमको पीडीएफ चाहिए, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का नाम वही है जो हमारे चैनल का है, A1 स्टडी, A1 स्टडी इंजीनियरिंग, ये हमारे चैनल का नाम है। या आपको अगर नहीं मिलता है टेलीग्राम पर चैनल, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे लिंक दी हुई है टेलीग्राम की, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। या यूट्यूब के बायो में भी आपको लिंक दी हुई है, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। यानी टेलीग्राम को अगर आपको पीडीएफ चाहिए, क्लास से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो वो आपको बतानी हो या मुझसे कोई बात करनी हो कोई क्वेश्चन से रिलेटेड, तो वो आप पीडीएफ में दे देंगे, सॉरी पीडीएफ में वहां दे दूंगा, टेलीग्राम पर आप मुझे वो प्रॉब्लम बता देंगे। ठीक, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है, जैसे मैं आज डिफरेंशिएशन का आपको क्वेश्चन बताता हूँ, अगर आपको क्या करना, अगर आपके पास में कोई बुक है तो आपको वो सॉल्व करने, अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता था या तो मुझे आप कमेंट में भेज दीजिए, या फिर दूसरा ऑप्शन आप टेलीग्राम पर भेज दीजिए, मैं या तो आपको सॉल्व कर दूंगा, या फिर जो संडे को होगा, संडे को मैं जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी की वीडियो बनाऊंगा और आपको अपलोड कर दूंगा, आप वीडियो देख लेना। अब चलते हैं आगे। हम सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मूला, क्योंकि चाहे आपका इंटीग्रेशन हो, चाहे आपका डिफरेंशिएशन हो, चाहे वो आपकी लाप्लास, अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो आप सॉल्व कर लोगे, अगर फॉर्मूले नहीं पता तो आप बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। कुछ समझ में आ रहा है आपके? उम्मीद करता हूँ आ रहा होगा जितना मैंने बताया, क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा बताया नहीं अभी, और ये तो मैं रिवीजन करा रहा हूँ यार, आपका कुछ पढ़ा थोड़ी रहा हूँ, ये तो आपका रिवीजन हो रहा है। पढ़ाऊंगा तो लाप्लास में फॉर्मूले बताता हूँ। जैसे पहला 7-8 फॉर्मूले लिखाऊंगा, फॉर्मूले तो समथिंग 10-15 है, लेकिन मैं 7-8 फॉर्मूले ही लिखाऊंगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है और जिनका लाप्लास में यूज होगा, क्योंकि फालतू की चीजें नहीं बताऊंगा आप लोगों को। पहला करना है डी वाई अपॉन डी एक्स, अगर आपको कहीं मिल जाता है तो इसका डिफरेंशिएशन आपको आंख बंद करके 1 लिख देना है। दूसरा फॉर्मूला आपको मैं बता दूं, अगर डी वाई डी एक्स होता है कि सर डी वाई डी एक्स तो हमें मिल गया, बट अगर डी वाई डी एक्स और एक्स की पावर आपको कुछ मिल जाती है 1 2 4 6 8 15,000 2,000 4,000, यानी कि एक्स की पावर एन, तो इसका आपको करना एन एक्स की पावर एन माइनस 1। जैसे मैं आपको बताऊं, एक्स की पावर 15 16 18 500 200 1500 जो भी ए टू जेड जो भी आपको मिल जाता है उसका आपको करना है डिफरेंशिएशन। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, फॉर्मूले भी मैं साथ के साथ आपको क्लियर करता चलूंगा, उसकी आप चिंता ना करें। देखो अब जैसे ये, तो इसमें क्या क्लियर करना था, एक आएगा इसका, तो अब एक्स की पावर एन है तो ये कैसे सॉल्व करना है आपको, ये एक्स की पावर एन आपको दिख रही है, तो
तो ये फॉर्मूला लगा एक्स की पावर एन, एन की जगह क्या है 15, तो यहाँ क्या करना सिंपल है, एन ये मेरी एन है, यहाँ पे जो ये 15 है ना ये एन की वैल्यू है, तो 15 तो यहाँ हो गया मेरा एन की जगह पे एक्स, एन माइनस वन यानी कि 15 माइनस वन तो कितना हो गया 15 एक्स की पावर 14 यानी कि 15 और एक्स की पावर 14, ये मेरा एक्स की पावर एन का फॉर्मूला था, ये वाला फॉर्मूला ये मैंने एक एग्जांपल दिया था, ठीक। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला काफी यूज होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट कहीं मैं जितने फॉर्मूले आपको लिखवा रहा हूँ सभी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं, क्योंकि मैं 7-8 फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, ज़्यादा फॉर्मूले मैं आपको नहीं लिखवा रहा, और ये मिटा इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे और भी फॉर्मूले यहाँ पे लिखने हैं अभी, इसलिए कह रहा हूँ साथ साथ कॉपी पेन लेके बैठे। थर्ड नंबर का फॉर्मूला, अगर आपको साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स अगर इस तरह का मिलता है तो क्या करोगे आप, अगर आपसे पूछ ले कि डी वाई डी एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन करिए, तो साइन एक्स का आपको कर देना कॉस एक्स, और अगर आपसे पूछ ले कॉस एक्स का डी वाई अपॉन के डी एक्स, अगर आपसे पूछ ले कॉस एक्स का बताइए तो साइन एक्स कर देना, सिंपल है ना, उल्टा करना है, साइन का पूछे तो कॉस कर देना, कॉस का पूछे तो साइन कर देना। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है, साइन का पूछेगा कॉस तो करना है बट ये प्लस में करना है, अगर कॉस का पूछेगा साइन करना तो ये वाला करना माइनस में, इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि साइन का कॉस करना, कॉस का माइनस साइन करना है। फिफ्थ नंबर का फॉर्मूला हमारा, फिफ्थ नंबर का हमारा e की पावर x आ जाए, अगर जैसे डी वाई डी एक्स और e की पावर x, ये कह देगी इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो आपको क्या करना है e की पावर x का e की पावर x ही कर देना है, इसमें ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना। 6 नंबर का आपको इतने बहुत है आपके लिए, चलो 2 और लिखवा देता हूं मैं। एक इंपोर्टेंट फॉर्मूला होता है आपका log x का, डी वाई डी एक्स लॉग एक्स, अगर इस तरह का मिल जाए तो 1 अपॉन के एक्स करना, यानी कि जो वैल्यू आपकी लॉग के साथ यहाँ जुड़ी होगी वही वैल्यू आपको 1 अपॉन में यहाँ लिख देनी है, हो गया डिफरेंशिएशन, सिंपल है मैंने कहा ना। और अगर आपको मिल जाए डी वाई डी एक्स टेन एक्स का, अगर आपसे पूछ ले कि टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो वो होगा सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। और लास्ट अगर आपसे पूछ ले, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, काफ़ी जगह पूछा जाता है, टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स आपको कहीं भी दिख जाए तो आपको सिंपल फॉर्मूला लगा देता ना है 1 अपॉन के 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपको फॉर्मूला लगा देना है। तो ये आपके डिफरेंशिएशन के मैंने फॉर्मूले बता दिए। अब मैं कुछ क्वेश्चन बताता हूँ और एक बार आपके सामने मैं इनको दोहरा देता हूँ। देखो अगर डी वाई डी एक्स अपॉन मिल जाए तो इसका डिफरेंशिएशन आपको 1 करना है, अगर x की पावर n कहीं मिलती है तो n x की पावर n माइनस वन डिफ्रेंशिएशन कर देना है, साइन का कॉस कर देना, कॉस का माइनस साइन कर देना है, e की पावर x का e की पावर x ही होगा, log x का 1 अपॉन के x हो जाएगा, टेन एक्स का सेक स्क्वायर x हो जाएगा, और टेन इनवर्स x का 1 अपॉन के 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं चलता हूं आगे क्वेश्चन की तरफ, तो मैं क्वेश्चन लेता हूं, एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, कोई भी ले लेता हूं, जैसे मैं ले लेता हूं y बराबर साइन 4x, साइन 4x, ये मैंने एक क्वेश्चन ले लिया आपको कराने के लिए। तो सबसे पहले क्या करना है, यहां लिखना है डिफरेंशिएशन बोथ साइड, ये करने का तरीका होता है, क्वेश्चन को हर स्टेप को करना होता है, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो वो क्या करेंगे dy अपॉन के dx, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना है, y का dy अपॉन dx हो गया बराबर साइन 4x का dy अपॉन dx साइन 4x। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि यहाँ 4x का अलग हो जाता है, साइन 4x का अवकलन अलग हो जाता है, कैसे देखो, अगला स्टेप तो यही आएगा dy अपॉन के dx इज इक्वल। अब एक बार क्या होता है, इस तरह का अगर आपका क्वेश्चन है तो पहले तो इस पूरे का होगा, यानी कि dy अपॉन के dx साइन 4x टोटल का हो गया, फिर जो इसके साथ जो फंक्शन होता है एक उसका भी होता है dy अपॉन के dx 4x।
समझ लीजिए, आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलता है, पहले क्या होता है, कोई कुछ भी वैल्यू है यहाँ पे, आपका डिफरेंशिएशन पहले तो टोटल का होगा जो आपका लिखा हुआ है, sin 4x का आपका डिफरेंशिएशन होगा। फिर साइन के साथ में जो वैल्यू है, साइन कॉट टेन कोसेक e की पावर x, जो भी हो, मैं भी e की पावर x वाला भी कराऊंगा, वहां भी ये रूल लागू होगा। जो इसके साथ फंक्शन होगा, साइन का जो फंक्शन यहाँ पे क्या है मेरा 4x है, तो 4x का अलग से डिफरेंशिएशन मेरा होगा। ध्यान रखना इस चीज का। अगला स्टेप, साइन का मैंने क्या बताया था, कॉस बता दिया, तो ये तो हो गया cos 4x इंटू, अब मैंने आप लोगों को बताया था कि 4, 2, 8, 10 ये सब होते हैं मेरे कांस्टेंट, इनका मुझे डिफरेंशिएशन नहीं करना होता है। तो अब ये कांस्टेंट है तो ये तो मेरा आ जाएगा बाहर निकल के। अब मेरे अंदर बचेगा डी बाई डी एक्स इंटू एक्स। अब यहां आगे मैं लिखता हूं डी बाई डी एक्स बराबर cos 4x, यूं लिख दिया मैंने, इंटू 4 डी बाई डी एक्स, एक्स का क्या होता है 1, जो मैंने अभी फॉर्मूले में बताया था, तो मैंने ये क्या कर लिया, डी बाई डी एक्स, 4 को मैं आगे ले आया cos 4x। ये हो गया आपका आंसर। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को बैक कीजिए, दोबारा देखिए। अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ, कमेंट कीजिए और आंसर पाइए। एक क्वेश्चन इसी पर करा देता हूँ बिल्कुल ऐसा ही, फिर आगे आगे अगले क्वेश्चन टाइप पे मैं बढ़ूंगा। फिर मैं ले लेता हूँ कॉस में, y बराबर cos 9x। क्वेश्चन लेते हैं, y बराबर cos 9x। ठीक, सबसे पहले देखो मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता दूंगा और आपको आ जानी भी चाहिए क्योंकि आप रिवीजन कर रहे हैं। यहाँ पे डी बाई डी एक्स हो जाएगा, पहले cos 9x का करूंगा तो माइनस का साइन, क्योंकि cos का माइनस होता है, माइनस 9x हो जाएगा, और 9 का करूंगा तो 9 हो जाएगा। ये आ गया इसका आंसर। क्या था, कुछ नहीं, लेकिन हम इतने अभी बाहुबली नहीं बने, तो हम आपको स्टेप से बताएंगे कि कैसे होता है। वही स्टेप जो मैंने आपको बताया था, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई अपॉन के डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल डी वाई अपॉन के डी एक्स कॉस 9x। कुछ नहीं किया, ये चीज़ें यही उतार ली मैंने, इसका मैंने डिफरेंशिएशन मैंने कर दिया बस, और इसमें कोई फारसी की आंख नहीं की मैंने। डी वाई अपॉन के डी एक्स तो ऐसे के ऐसे रहेगा। अब वही चीज़ जो मैंने पहले बताई थी, इसलिए मैं कलर भी चेंज कर लेता हूँ, लो यहाँ पे समझ में आ जाए। जो चीज़ मैंने ये बताई थी, एक बार तो डी बाई डी एक्स कॉस 9x का हो जाएगा, अब दूसरी बार में फिर इसका जो फंक्शन है डी बाई डी एक्स 9x का हो जाएगा। एक बार तो टोटल का करना है, फिर दूसरी बार है मुझे इसका जो फंक्शन है इसके साथ में मुझे उसका करना है। तो इक्वल कॉस का क्या होता है, माइनस के साइन, बताया था कॉस 9x है तो माइनस साइन 9x हो जाएगा। 9 मेरे यहाँ कांस्टेंट है, मैंने बताया था, तो बाहर आ जाएगा निकल के, मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स इंटू एक्स बचा, और x का 1 होता है तो ये कितना आ गया, यहाँ लिख देता हूँ अगला स्टेप, डी बाई डी एक्स माइनस का साइन 9x और 9 इंटू 1, क्योंकि 1 होता है उसका, तो मैं इसको लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स, इससे जो 9 है 9 को मैं आगे ले आऊँगा, माइनस 9 साइन 9x। आंसर क्या है, कुछ नहीं। एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं भी। अब मैं ले लेता हूँ एक आपको x की पावर में, जैसे x की पावर 4 दे दिया आपको, y बराबर x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन करना है। मैं यहाँ रिवीजन करा रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ आपको, मैं इतना डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि रिवीजन करना मुझे, लाप्लास करानी है आपको जल्दी ही, जून में पेपर, जून जुलाई में पेपर हो जाएंगे, इसलिए जून लास्ट में। तो y बराबर x की पावर 4, तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था डी वाई अपॉन के डी एक्स, एक्स की पावर n, अगर इस तरह का क्वेश्चन कहीं दिखता है तो n x की पावर n माइनस 1 लगा दीजिए। डायरेक्ट कर रहा हूँ डी वाई अपॉन के डी एक्स,
एक्स की पावर एन की वैल्यू 4 है तो एन 4 हो गया यहाँ। एक्स की पावर क्या लिख रहा है, एन माइनस वन, 4 - 1, तो क्या आ गया डी वाई अपॉन के डी एक्स 4x³ क्यों 4 में से एक गया 3 बचा आंसर। अब एक क्वेश्चन में अगला चलता हूं। इसको मैं ले लेता हूं e की पावर x के रूप में। जैसे आपसे पूछ लिया, मैं देखो मेरा जो उद्देश्य है ना वो ये उद्देश्य है, जो मैंने फॉर्मूले आपको बताया ना उन सभी फॉर्मूलों को मैं हर क्वेश्चन से टच करा दूं आपको। देखो ये जो मैंने फॉर्मूले बताए हैं आप लोगों के लिए, मैं ऐसे नहीं लिख दिए आपको दिखाने के लिए, इन सभी को मुझे टच कराना। देखो एक्स की पावर एन मैंने टच करा दिया, साइन एक्स कॉस एक्स दोनों फॉर्मूले बता दिए। अब मैं ए की पावर एक्स वाला बता रहा हूँ, एक लॉग पे बता दूंगा या आप कर लेना, और एक e की पावर एक्स का बता के फिर एक और बताऊंगा जो आपको बहुत कम देखने को मिलता क्वेश्चन, और लास्ट में फिर मैं एक कंबाइंड क्वेश्चन लूंगा, 2 क्वेश्चन और बताऊंगा जिसमें सभी आ जाएंगे, साइन कॉस टेन, ये मैं सभी लाने की उसमें कोशिश करूंगा। तो मेरा उद्देश्य है कि जो मैंने आपको ये जो बता रखी है ना फॉर्मूले, इनको मेरा उद्देश्य है फॉर्मूले आपको याद हो जाने चाहिए यहीं पे। अब आपको ये पहले देखते हो जाना चाहिए, e की पावर 7x। अरे सर आपने एक फॉर्मूला बताया था dy अपॉन के dx, e की पावर 7x। अगर मैंने कहा था e की पावर x हो तो इसका e की पावर x ही हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। एक सेकंड, लैपटॉप बीच में चार्जिंग पे लगाते हैं। हाँ तो e की पावर x का e की पावर x ही हो गई, मैंने बता दिया था आप लोगों को। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना है, dy dx हो गया और dy dx e की पावर 7x हो गया। तो dy dx वही चीज करनी है यहाँ भी जो मैंने आपको बताई थी, इसलिए मैं एक काम करता हूँ पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ चेंज था। मैंने आपको कॉस और साइन के मैटर में क्या बताया था पहले, जैसे मैंने ये बताया था साइन 4x का, तो मैंने कहा था एक बार तो साइन 4x का करोगे, एक बार इस फंक्शन का करोगे 4x का, तो वही चीज यहाँ भी होगी dy अपॉन के dx। एक बार तो पूरे का होगा साइन e की पावर 7x का, तो e की पावर 7x इंटू dy dx, जो इसके ऊपर जो फंक्शन है 7x, अब इसका करना है तो लिख दीजिए dy dx e की पावर 7x, यानी e की पावर x है और e की पावर x का मैंने e की पावर x ही बचाया था, तो e की पावर 7x इंटू 7 कॉन्स्टेंट है यहाँ पे 7, तो 7 आगे आ जाएगा, dy dx x हो जाएगा, इसकी वैल्यू मैंने बता रखी है 1 हो जाएगी, तो क्या हो गया dy, यहाँ लिख देता हूँ इसे dy अपॉन के dx 7 आगे ले लेता हूँ e की पावर 7x, ये हो गया आंसर आपका। मैं फिर कह रहा हूँ जितने मैंने फॉर्मूले बताए सभी फॉर्मूले को मैं टच करा दूंगा आपको, और एक में क्वेश्चन ले लेते, छोटे छोटे क्वेश्चन करने बस यही आते हैं। y बराबर log 9 दे दिया, log 15 दे दिया, क्या करना है dy dx, मैंने फॉर्मूला आपको क्या बताया था, यहाँ से भाई हटाइए कहाँ से आ गई है, इस y को हटाइए, यहाँ नहीं होती ना, इस पे भी कहीं टच करते हैं कभी कहीं हो जाता है। dy dx अगर log x हो, मैंने फॉर्मूला बताया था आपको 1 अपॉन के x कर देना बताया था, तो वही करना है dy अपॉन के dx 1 अपॉन x करना, 1/15 हो गया आपका। कुछ नहीं है, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कुछ नहीं है कहीं भी, बस जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ते हुए चले, लाप्लास आपकी बहुत अच्छी तरह हो जाएगी। एक क्वेश्चन में एक और ले लेता हूं जो अलग टाइप का है। अच्छा एक स्लाइड खत्म हो गई, तो चलो मैं उसी स्लाइड पे करा दूंगा, चिंता मत करें आप। तो पहले यहाँ एक छोटा सा मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, अगर आपसे पूछ ले y बराबर x² और एक ले लेता हूं मैं z², क्योंकि काफी बच्चों को दिक्कत आती है।
अब मुझसे कहा था कि x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो मैं यहां लिखूंगा वही जो हम लिखते हुए थे, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक, वही कर दीजिए, dy dx बराबर dy, बाई क्यों लिख जाता है, dy dx इंटू एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब यहां पे समझने वाली चीज है आपके लिए कि मैंने कहा है कि आपको जो यहाँ अवकलन करना है, जो डिफ्रेंशिएशन करना है, वो x के सापेक्ष करना है। तो मैं x वाले को पकड़ूंगा और मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, यहाँ x हो जाएगा, सॉरी dy अपन के dx हो जाएगा। तो मुझे x के सापेक्ष करना है। जब मैं x के सापेक्ष करूंगा तो मुझे x तो ये मिला ना, z से तो मेरा कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि मुझे x के सापेक्ष करना है तो मुझे z से कोई मतलब नहीं है। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये एक तरह से ये मानो मेरे लिए कांस्टेंट है, तो मैं जेड स्क्वायर को बाहर निकाल लूंगा, डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर बचा, और यहाँ पे एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगाना, और ये यहाँ से आगे जो आपको खुद करना है, क्योंकि एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूला लगा के मैं आपको करा चुका हूँ शायद पीछे वो क्वेश्चन, ये रहा एक्स की पावर 4 थी यहाँ पे, इस तरह का मैं क्वेश्चन करा चुका। तो ये करना है। अगर यहाँ पे कहता कि जेड के सापेक्ष क्वेश्चन करना है, जेड के सापेक्ष, तो डी वाई अपॉन डी जेड हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ आप x को कांस्टेंट लेते हैं, जेड के सापेक्ष करते हैं, यानी कि जो x बाई जेड जिसके सापेक्ष आपको डिफरेंशिएशन कराएगा वो लेना है। तो मैं लास्ट क्वेश्चन आपको बताता हूँ, स्लाइड भी खत्म हो गई लेकिन कोई बात नहीं, हम यही बताएंगे स्लाइड से मैं क्या मतलब। एक क्वेश्चन ले लेता हूँ जिसमें आपका आ रहा हो कॉस और साइन का मिक्स ले लेता हूँ, और कॉस साइन छोड़ो, मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ जितने मैंने फॉर्मूले बताए ना सभी को मैं आपको मिक्स कराता हूँ। उसमें मैं लेता हूँ बाई बराबर, पहले लेता हूँ साइन 4x प्लस साइन 9x, ये तो मैं आपको करा चुका है इतना, माइनस e की पावर 9x प्लस 4x की पावर 9 और माइनस के लॉग x। अब इस क्वेश्चन को देखिए, और ये क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है, इसलिए मैंने जितने भी अभी तक आपको क्वेश्चन कराए हैं और जितने फॉर्मूले बताए हैं, मैंने इस क्वेश्चन में सारे के सारे क्वेश्चन जो कराए हैं वो ले लिए, और जो फॉर्मूले बताए थे वो ले लिए, यानी लास्ट क्वेश्चन और लास्ट पंच हमारा होगा इस पे। मैं थोड़ा शॉर्ट में चलूंगा क्योंकि मैं सारी चीजें आपको बता चुका हूं इसलिए। तो यहाँ लिखना है डिफरेंशिएशन बोथ साइड, जगह भी नहीं है, फिर मुझे ऐड करनी पड़ेगी, या स्लाइड ऐड कर लेता हूँ, छोड़ो कर लेता हूँ यहीं पे, डी वाई अपॉन के डी एक्स। साइन 4x का मैं निकाल चुका हूं, और आपको पता भी होना चाहिए कि साइन 4x का क्या होता है। साइन 4x का मैं वहां नहीं निकाल रहा, मैंने बता चुका हूं पहले। तो कितना आया था, 4 कॉस 4x मेरा ही निकल के आया था। साइन 4x का क्या आया, कॉस, एक काम करूं बता ही देता हूं इसको, देखो सबसे पहले डी वाई डी एक्स, इसको लिखना है पूरे को, डी वाई डी एक्स साइन 4x प्लस, एक काम करूं मैं इसको पिछली स्लाइड पे ले लेता हूं, यहां से मैं क्वेश्चन हटाता हूं क्योंकि क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, मैं इसे पूरा ही समझाऊंगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, मैंने भी बताया था। और इस क्वेश्चन को यहां से हम हटाते हैं, बैक चलते हैं। एक सेकंड रुकिए, मैं आपको स्लाइड ही ले लेता हूं, नहीं इसका तो हमें कुछ काम ही नहीं है, तो इसको तो ऊपर भेज दें, और इसको मैं कर देता हूँ नीचे, क्यों मुझे चाहिए स्लाइड। ये रही हमारे पास नई स्लाइड, इसमें मैं क्वेश्चन कराता हूँ।
उस पर क्या होता, मैं उतनी अच्छी तरह समझा नहीं पाता, ना मुझे स्पेस मिल रहा था, तो इसलिए मैंने छोड़ा। थोड़ा अपने नई स्लाइड लेते हैं और ये पूरा स्पेस मिला हुआ आपके सामने। क्वेश्चन है मेरा, वही लिख लेते हैं जो मुझे पूरा करना था। y बराबर साइन 4x प्लस के कॉस 9x माइनस का e की पावर 9x प्लस का 4x की पावर 9, और इसमें एक और जोड़ लेता हूँ, लॉग रह गया, लॉग और जोड़ लेता हूँ। अब मुझे इस क्वेश्चन को कराना है आपको, क्योंकि देखो मैंने साइन भी ले लिया, कॉस भी ले लिया, e की पावर x, x की पावर 4, x लॉग x, मतलब पूरे मैंने जितने फॉर्मूले बताए थे वो मैंने सारे के सारे इसमें ले लिए हैं। अब करते हैं इसको, वही चीज, डिफ्रेशिएशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष मुझे यहाँ पे डिफ्रेशिएशन करना है। तो लिखिए dy अपॉन के dx इज इक्वल, पहले साइन x का करना है तो dy अपॉन dx साइन 4x। मैं कुछ स्टेप स्किप भी करूंगा, ऐसा नहीं पूरा बताऊं, क्योंकि मैं सारे स्टेप बता चुका हूं आपको। cos 9x का करना है मुझे अब, dy dx cos 9x माइनस, अब dy dx e की पावर 9x का करना है मुझे, प्लस x की पावर 9, 4 है यहाँ पे, 4x की पावर 9, लास्ट है dy dx और log x। इतना समझ में आपके आ गया होगा। इसको करते हैं अब हम, वही dy अपॉन के dx, समझाने मुझे इतनी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब साइन 4x का मैंने बताया था कॉस, साइन का होता है कॉस 4x, फिर मैंने बताया था जो इसके साथ जो फंक्शन होता है इसका ही मेरा डिफ्रेशिएशन होता है, तो 4 तो मेरा आगे आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। बचा dy dx cos x, यानी x बचा यहाँ पे x का हो गया, प्लस कॉस का क्या बताया था, साइन बताया था, लेकिन माइनस का आ जाएगा, माइनस के 9x साइन 9x। फिर मैंने कहा था कि इसका भी अलग से मैं करूंगा, तो 9 तो मेरा कांस्टेंट हो गया, बचा मेरा x माइनस e की पावर x का, e की पावर x होता है मैंने बताया था, तो e की पावर 9x। बट मैंने कहा था फिर जो इसका भी मुझे अलग से करना है, तो dy dx 9x हो जाएगा, तो 9x का जब मैं करूंगा तो 9 तो मेरा आगे आ जाएगा, इसमें कोई कांस्टेंट है मेरा 9, यहाँ पे 9 कांस्टेंट है और x का होगा, ठीक, प्लस अब यहाँ पे 4 क्या कांस्टेंट है, तो 4 तो पहले ही आगे आ जाएगा। अब x की पावर 9 बचा, x की पावर 9 का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, इसका जो फॉर्मूला बताया था n s की पावर n-1 बताया था, तो इंटू 9 x की पावर 9-1 हो जाएगा, माइनस log x का 1/x मैंने बताया था, ठीक, ये कुछ नहीं है, माइनस ऊपर है। इतना हो गया। अब करते हैं dy dx, जहाँ जितना भी लिखा हो इसकी मैंने वैल्यू बताई थी कि dy dx की 1 होती है, तो 1 रख दीजिए सब में, यहाँ भी 1 हो जाएगा मेरा, यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ भी 1 रख जाएगा, तो बस आ गया आंसर आपका। dy dx 4 को मैं आगे ले लूंगा, 4 cos 4x, ये माइनस है प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा मेरा यहाँ पे, 9 को आगे ले लूंगा, 9 साइन 9x, और ये तो 1 हो गया मेरा, माइनस 9 यहाँ 1 हो गया, तो 9 को मैं आगे ले लूंगा, 9 e की पावर 9x प्लस 4 9 36 हो गया ये, और x की पावर 9-1 है तो ये 8 हो जाएगा, और -1 के x हो जाएगा। और यही है आपका आंसर। यही है आपका आंसर, कुछ नहीं था, बस मेरा उद्देश्य था कि लास्ट जो सवाल है आपको ऐसा कराऊं कि उसमें सभी आ जाएं आपकी। एक बार मैं इसी को दोहरा देता हूँ सवाल को, ताकि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो समझ में आ जाएगा। मैंने क्वेश्चन लिया था y बराबर साइन 4x प्लस कॉस 9x माइनस के e की पावर 9x प्लस 4x की पावर 9 माइनस लॉग x। मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया था कि मैंने जितने भी आपको फॉर्मूले बताए थे, ये जो फॉर्मूले बताए थे, मेरा उद्देश्य था कि सभी फॉर्मूले एक क्वेश्चन में कंबाइन कर दूं, तो मैंने वही चीज यहाँ पे की, कुछ नया नहीं किया था मैंने। तो डिफ्रेंशिएशन कर दिया मैंने दोनों साइड में, सभी का मैंने डिफ्रेंशिएशन लिख दिया, dy dx के फॉर्म में मैंने जैसे कि थे ऐसे के ऐसे लिख दिए मैंने dy dx के फॉर्म में, कुछ नहीं है।
अब यहाँ से करना था, मैंने साइन एक्स का आपको बताया था कॉस एक्स होता है, तो साइन 4x का कॉस 4x हो गया। फिर मैंने कहा था जो फंक्शन होता है इसके साथ में उसका अलग से हम डिप्रिसिएशन करते हैं, तो 4x का जब करेंगे तो 4 तो कांस्टेंट है, तो 4 आगे आ जाता है, और x का डी बाई डी एक्स एक्स हो गया, और इसका 1 होता है, मैंने बता दिया था। प्लस कॉस का होता है साइन, लेकिन माइनस का होता है, तो माइनस के साइन 9x हो गया, 9x से करूंगा तो 9 तो मेरा कांस्टेंट है, और x का मैंने कर दिया। माइनस e की पावर x का e की पावर x होता है, लेकिन फिर इसका ही मुझे करना था, तो 9 तो मेरा कांस्टेंट हो गया, और x का मैंने ये कर दिया। प्लस x की पावर n जैसा क्वेश्चन कहीं दिख जाए तो उसका फॉर्मूला मैंने बताया था डिफरेंशिएशन n x की पावर n-1 करते हैं। तो मैंने 4 कि 4 तो कांस्टेंट है मेरा, आगे आ गया यहाँ पे, ये रहा 9x की पावर 9-1 और log x का 1 के x होता है, इसकी एक वैल्यू रखती, ये मेरा आंसर आ गया। अगर किसी को भी, अब आपको क्या करना है, जिस टाइप के मैंने डिफरेंशिएशन आपको बता दिया था, जिस टाइप का मैंने बताया, जितने भी आपके पास क्वेश्चन हैं ऑल क्वेश्चन आपको लगाने हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो या तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, या टेलीग्राम पर आप जुड़ जाइए मुझसे, टेलीग्राम पर पूछ लीजिए कि सर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। और अगर मैंने आपको भी सॉल्व कर दिया ऐसे तो ठीक है, नहीं मैं आपको इससे वीडियो के माध्यम, मुझे लगेगा कि ये क्वेश्चन जो आपने पूछा ये सभी को पता होना चाहिए कि इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है, तो मैं उससे वीडियो में बताऊंगा फिर। और ये वीडियो हमारी आया करेगी संडे को, जितनी भी आपकी क्वेरीज हुआ करेंगे, जो भी क्वेश्चन हुआ करेंगे, उनको हम संडे को लिया करेंगे। तो मंडे से आपकी आरसीसी स्टार्ट हो जाएगी, मंडे से आरसीसी स्टार्ट हो जाएगी। और जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला, कॉन्स्टिट्यूशन जो सब्जेक्ट है, ये ऑल ब्रांच में है, ऑल ब्रांच में है 6th सेमेस्टर में। ठीक, तो इसे भी हम स्टार्ट कर देंगे जल्दी ही, लेकिन इसे मैं क्वांटम से ही पढ़ाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है लिखने के लिए। तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करना है, देखो इतनी मेहनत की है, इतना तो बनता है कि वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, आप हमारे चैनल पर वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैंने बता दिया कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो 2-4 कमेंट वैसे डाल दीजिए यार, हमारा भी हौसला बढ़ जाता है कि हाँ वीडियो अच्छी लगी है बच्चों को, और अच्छी तरह और डिटेल में जाके बच्चों को पढ़ाइए। क्योंकि जब मैं लाप्लास पढ़ाऊंगा ना, पहले नंबर तो यूट्यूब पे किसी ने लाप्लास पढ़ा नहीं रखी इतनी अच्छी तरह, छोटे मोटे क्वेश्चन करा रखे। मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट मैं कराऊंगा, यहाँ से पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा लाप्लास का। लाप्लास और रिंग फील्ड जो भी जो यूनिट मैंने सिलेबस बताया था, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए ताकि व्यूज भी बढ़े। और देखो सब है, अब पेड वाले बैच को ना चला के, हम पेड में भी चल रही है क्लासें, आपका 50% तक सिलेबस कंप्लीट हो चुका है वहाँ तो, लेकिन फिर भी हम आपके लिए फ्री क्लासेस चला रहे हैं। तो इतना उद्देश्य आपका बनता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में आप लोग पहुँचाएँ, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ग्रुप के जितने भी कॉलेज हैं सभी में शेयर कर दें। तो मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, और उसमें हम क्या करेंगे, वही मल्टीप्लाई वाले डिफरेंशिएशन हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।